संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी विश्व बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बजरंगी सभी के कष्ट मिटाएं, सभी को दीर्घायु करें, सभी पर अपनी कृपा करें। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के व्यक्तित्व से सीखें सफलता और मैनेजमेंट के सूत्र। हम में से हर एक के दिल में एक निश्चित ये इच्छा होती है कि मैं सफल होना चाहता हूं, पर यहां प्रश्न ये उठता है कि आखिर कोई सफल क्यों होना चाहता है। इसका एक सरल और संक्षिप्त उत्तर यह होगा ताकि जिंदगी को खुशनुमा बनाया जा सके, अपने होने की सार्थकता सिद्ध की जा सके, आनंदित हुआ जा सके और चिरकाल तक लोगों की स्मृतियों में बना रहा जा सके। व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मजदूर हो या मंत्री, हर एक अपने अपने स्तर पर सफलता के शिखर को छूना चाहता है। यदि प्रकृति ने मानव जाति के अंदर सफल होने की इस भावना को पूरे आवेग के साथ जन्म से ही बीज के रूप में नहीं डाला होता तो हम विकास के इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां आज हम हैं। इसलिए मैं सफल होने की उदात्त भावना का खुले दिल से स्वागत करता हूं। सफल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन क्या हर कोई सफल हो पाता है? अधिकांश लोग तो असफल ही होते हैं। थोड़े से लोग आधे सफल होते हैं, जबकि गिने चुने लोग ही पूरी तरह सफल हो पाते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं, कैसे होते हैं और क्या करते हैं कि उनका नाम सफल लोगों की सूची में दर्ज हो जाता है? इस पर मैं लंबे अरसे से सोचता आ रहा हूं, क्योंकि सफलता चाहने वालों में आखिर मैं भी तो हूं। इसलिए मैंने सफल लोगों के अनेक जीवनियां पढ़ी और पढ़कर उनमें से सफलता के कुछ सूत्र निकालने की कोशिश की। अपने आसपास के सफल और असफल लोगों को जांचा परखा और उनके भीतर डुबकी लगाकर कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। खुद की जिंदगी और कुछ हद तक दूसरों की जिंदगी पर भी मैंने कुछ प्रयोग किए, कुछ निष्कर्ष निकाले, लेकिन ये सब बिखरे बिखरे से थे। मैं एक बार सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। सुंदरकांड का पाठ करते हुए जैसे ही मैंने ये पंक्ति पढ़ी, मेरी चेतना में बिजली सी कौंध गई। मैं बेचैन हो उठा। सच पूछिए तो मेरे लिए सुंदरकांड के इस पाठ को एकाग्रता के साथ पूरा करना मुश्किल हो गया। हालांकि पाठ मैंने पूरा किया, लेकिन मैं सुंदरकांड की हर पंक्ति में हनुमान जी को ढूंढने लगा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इस दोहे को पतवार बनाकर मैंने हनुमान जी की खोज करनी शुरू कर दी। हनुमान जी की मेरी ये खोज ना तो किसी मिथक का अन्वेषण करना था और ना ही उनका प्रमाणिक जीवन चरित्र प्रस्तुत करना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मुझे एक ऐसे संपूर्ण व्यक्तित्व की तलाश थी जिसे आधार बनाकर मैं सफल होने के जरूरी सूत्रों को इकट्ठा कर सकूं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मिथकीय और ऐतिहासिक पात्र होगा जो अपने जीवन में कभी ना कभी असफल ना हुआ हो। जिंदगी का सच तो यही है कि असफलताएं सफलता तक पहुंचने का पड़ाव हुआ करती हैं, लेकिन हनुमान जी ही मुझे हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे विलक्षण चरित्र लगे जिनकी सफलताएं कभी भी असफलताओं की मोहताज नहीं रहीं। उन्हें नया से नया काम दिया गया, उन्हें कठिन से कठिन
एवं जोखिम से भरे काम भी दिए गए, और वो भी समय सीमा के अंतर्गत, टाइम बाउंडेड। किंतु वे कभी फेल नहीं हुए, वे सदा सफल ही रहे। वे केवल अपने काम में ही सफल नहीं रहे, बल्कि जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी इन्होंने बखूबी हासिल किया, और वह भी बिना किसी यज्ञ संन्यास के, बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के, और मनुष्य से एक श्रेणी नीचे के जीव होने के बाद भी इन्होंने ये दिखा दिया, इन्होंने ये बता दिया समाज को कि ईश्वर कैसे बना जाता है। हमारा यही कारण है कि आज हम भगवान हनुमान को इस रूप में पूजते हैं। विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी कार्य में कभी ना कभी असफल ना हुआ हो। कुछ लोग इसलिए अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी प्रत्येक असफलता के कारणों की खोज करते हैं और अगली बार प्रयत्न करते समय सावधान रहते हैं। कुछ लोग दूसरों की सफलता विफलता का लेखा जोखा रखते हैं और स्वयं प्रयत्न करने के पूर्व ही अपनी सफलता के पथ का मानचित्र तैयार कर लेते हैं। किंतु भारत के विशाल प्राचीन साहित्य में एक ऐसा अद्भुत चरित्र भी है जो कभी असफल नहीं हुआ। वे हैं हनुमान जी। उन्हें नए से नया और कठिन से कठिन कार्य दिया गया और हर बार वे सफल सिद्ध हुए। सफलता से भी ऐसी कि उन्हें घर घर में संकट मोचन देवता के रूप में पूजा जाने लगा। हनुमान भारतीय चेतना के एक अद्भुत पात्र हैं, या यूं कह लीजिए कि एक विलक्षण नायक हैं। विशाल ग्रंथ रामचरितमानस में कई चरित्र हैं। श्री राम के साथ साथ उनके पिता दशरथ जी हैं, उनके गुरु विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि जैसे पुरोहित भी हैं। प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण भी हैं, तो बिल्कुल न्यारे भाई भरत भी हैं। विभीषण और सुग्रीव जैसे राजा हैं, तो जामवंत और केवट जैसे श्री राम के प्रति पूर्णता समर्पित व्यक्तित्व भी हैं। रामचरितमानस में कितने ही चरित्र हैं, एक से एक चरित्रवान, एक से एक शक्तिमान, एक से एक अधिक बुद्धिमान और एक से एक त्यागी भी। लेकिन अनोखी बात यह है कि इन सारे चरित्रों में से पूजा के अधिकांश मंदिर तो केवल दो ही भगवान के बने, श्री राम के और भगवान हनुमान के। क्योंकि सीता जी श्री राम की पत्नी थी, इसलिए उनके साथ मंदिर में सीता जी भी हैं। अन्यथा दुर्गा और काली माँ जैसे स्वतंत्र मंदिर सीता जी के नहीं हैं। लक्ष्मण जी को भी कहीं कहीं मंदिरों में स्थान मिला क्योंकि वे श्री राम के साथ बन गए थे। हालांकि लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है, फिर भी भारतीयों ने उनके लिए अलग से मंदिर नहीं बनाए, शायद एक आध अपवाद को छोड़कर। यदि अलग से मंदिर बना तो केवल हनुमान जी का। मंदिर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो मड़ैया में हनुमान जी को बिठा दिया। चौराहे पर छोटे से मंदिर में हनुमान जी को बिठा दिया। यदि ये भी नहीं सधा तो कोई बात नहीं, पेड़ की छाया ही उनके लिए काफी है। कुछ भी नहीं चाहिए इनके लिए, ना तो संगमरमर की मूर्ति और ना ही उस मूर्ति को सजाने के लिए गहने और कपड़े आदि। किसी भी पत्थर पर श्रद्धा पूर्वक सिंदूर और तेल चढ़ाया और वह हनुमान जी की तरह पूजने योग्य बन गया। हिंदुस्तानी चेतना के लिए सिंदूरी रंग हनुमान जी का पर्याय बन चुका है। आप किसी भी सड़क से यात्रा कीजिए, प्रत्येक किलोमीटर पर लगभग आपको एक हनुमान जी विराजे हुए जरूर मिल जाएंगे, कहीं मंदिर में तो कहीं खुले आकाश के नीचे पेड़ की छाया में। राम जी राजा थे, जाहिर है
कि उनके लिए यदि बहुत नहीं तो भी कम से कम कुछ व्यवस्थाएं तो करनी ही पड़ेंगी। चूंकि हनुमान जी श्री राम के दास थे, उनके दूत थे, तो उनके साथ साथ इस बात की छूट मिल गई, और इस छूट का फायदा यह हुआ कि हनुमान जी जन जन के देवता बन गए। देवता तो राम जी भी जन जन के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राम जी हिंदुस्तान के मानस के देवता हैं, वे भारतीयों के व्यवहार में घुल मिल गए हैं, लेकिन हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं हो सका। काश कि ऐसा हुआ होता। हनुमान जी छा तो गए हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर, लेकिन वे हिंदुस्तानी चेतना को आच्छादित नहीं कर सके। उन्हें मुख्य रूप से भय का निवारण करने वाला मान लिया गया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ ये सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि श्री रामचरितमानस में इतने सारे लोगों के होते हुए भी केवल हनुमान जी के ही मंदिर बने, उन्हें ही स्वतंत्र रूप से इतने बड़े भगवान का दर्जा दिया गया। हमारे पूर्वजों में से जिसने भी इसका विधान किया होगा, वे निश्चित रूप से बहुत बड़े कर्मयोगी, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और बहुत महान दूरदृष्टा रहे होंगे। दास अपने आप में भगवान बन जाए, ये कम अद्भुत बात नहीं है। आखिर आप कितने ऐसे दासों के नाम बता सकते हैं जो खुद में देव बन गए हों, और वह भी सामान्य देव नहीं बल्कि जनमानस के सबसे विलक्षण देव। ऐसा करके भारतीय मानस ने हनुमान जी पर ना तो कोई उपकार किया है और ना ही हम उनका कोई ऋण चुका रहे हैं, बल्कि सच बात तो यह है कि ऐसा करके हमने उनके व्यक्तित्व, उनकी कार्य पद्धति और उनकी उपलब्धियों को एक सर्वकालिक मान्यता प्रदान की है। हमने इस बात पर मोहर लगाई है कि जो भी उनके जैसा होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कि जो भी उनके जैसा होगा, जो भी उनके जैसा करेगा, वह भगवत्व को प्राप्त होगा। और भगवत को प्राप्त हो जाने से बड़ी सफलता इस जीवन में भला और क्या हो सकती है। क्यों चाहिए हमें सफलता? हम सभी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना और पाना चाहते हैं, उसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है। ऊपरी तौर पर तो हम सबको यही लगता है कि हम ज्ञान पाना चाह रहे हैं, धन कमाना चाह रहे हैं, प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से फिर पूछ कर देखें कि आप ऐसा क्यों होना चाह रहे हैं। आखिर एक आदमी को अपनी जिंदगी के लिए कितना धन चाहिए? आखिर जिस ज्ञान को पाने के लिए वह पागल हो रहा है, उसे ना तो वह खा सकता है और ना ओढ़ और बिछा ही सकता है। यदि आपको गाने बजाने, नृत्य करने, लिखने, चित्र बनाने तथा और भी न जाने कई काम करने से प्रसिद्धि मिल भी जाती है, तो आखिर उससे क्या होगा? 4 लोग सलाम करेंगे, 40 लोग ऑटोग्राफ ले लेंगे और 400 लोग मिलने के लिए व्याकुल रहेंगे। आखिर इन सब के पीछे, आखिर इन सब से आपका कौन सा हित सधेगा? क्या बस यही आपका वास्तविक लक्ष्य है? इन प्रश्नों से आप परेशान बिल्कुल ना हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये सब गलत है, ये सब होता ही है और होना ही चाहिए। मैं यहाँ थोड़े गहरे से उतरना चाहता हूं। जब आप खुद से इस तरीके के प्रश्न करेंगे तो कुछ समय के बाद आपके दिमाग में उत्तर की जो शक्ल बनेगी वह कुछ अलग ही होगी। आपको लगने लगेगा कि ये सब मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि मैं अपने होने की सार्थकता को सिद्ध कर सकूं, ईश्वर को बता सकूं कि मैं हूं और आप इसे जानें। जीवन मूलतः अहम और कुंठाओं का जीवन है। किसी के मन में इस बात का अहम है कि वह श्रेष्ठ है, तो किसी के मन में इस बात की कुंठा कि वह हीन है।
चाहे श्रेष्ठ होने का घमंड हो या हीन होने की कुंठा, गलत तो दोनों ही है। मन तो होता है रुमाल की तरह, जैसे ही मन में गांठ लगती है, मन का फूलना, मन का उड़ना, मन का पसरना, सब कुछ बंध जाता है, कभी कभी तो थम जाता है। यदि हम इस कुंठा, इस अहम से वरी हो जाएं, तो बैकुंठ में रहने लगेंगे। कुंठा रहित मन खुद ही खुद के लिए बैकुंठ यानी स्वर्ग की रचना कर लेता है। अपने को श्रेष्ठ समझने की भावना व्यक्ति को घमंडी बनाती है, अभिमानी बनाती है। ये व्यक्ति के विकास को रोक देती है। यदि कोई रावण की तरह स्वयं को दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञानी समझने लगे, उसके 10 सिर का होना उसके श्रेष्ठ मस्तिष्क के प्रतीक के रूप में, तो जाहिर है कि उसे और ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जहां विकास रुकता है वहीं से विनाश की शुरुआत हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे ही फल पक जाता है वह बढ़ना छोड़कर गलना शुरू कर देता है। इसलिए श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित व्यक्ति आगे कुछ नहीं कर पाता, और जो कुछ उनके हाथों में होता है वह भी धीरे धीरे खोने लगता है। जबकि अपनी कमजोरियों से वाकिफ व्यक्ति यदि जरा सी भी संवेदनशील है, थोड़ा भी जागरूक और समझदार है, तो वह इससे मुक्ति पाने के लिए अंदर ही अंदर बुरी तरह से छटपटाता है। उसकी ये छटपटाहट, उसकी ये बेचैनी उसको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ भी ऐसा करने के लिए जो उसे उसकी इस कमजोरी से छुटकारा दिला सके। बात बहुत साफ है कि जब वह कर्म करने को आगे आता है तो कर्म करते करते कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ऐसे ही लोग जिंदगी में कुछ पाकर जाते हैं। श्रेष्ठ या हीन होना या ना होना अलग बात है, और अपने को श्रेष्ठ या हीन समझना या ना समझना बिल्कुल अलग बात। हो सकता है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक जिंदगी में वाकई श्रेष्ठ हो, लेकिन वह अपने को हीन समझ रहा हो। इसी प्रकार हो सकता है कि एक व्यक्ति वाकई हीन हो, लेकिन वह अपने को हीन ना समझकर श्रेष्ठ समझकर घमंड दिखा रहा हो। इसलिए इस समझने का, उसको होने ना होने का कोई रिश्ता नहीं है। होना अलग बात है और समझना बिल्कुल अलग बात। कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर करके श्रेष्ठता पाने का प्रयास किया जा सकता है। हनुमान जी इनमें से क्या हैं? आप खुद सोचकर देखें कि हनुमान जी इन दोनों में से किस भावना से ग्रसित हैं, श्रेष्ठता के घमंड से या हीनता की ग्रंथि से। आप पाएंगे कि हनुमान जी मूलतः वास्तविकता को बखूबी जानने वाले नायक हैं, और वे ऐसे हैं तभी तो वे देवत्व तक का सफर पूरा कर सके। मैं समझता हूं कि आपको वह प्रसंग याद होगा जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने लंका पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण जी अपनी दीन दशा का वर्णन हनुमान जी के सामने करते हैं। हनुमान जी उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि यदि प्रभु श्री राम ने मुझ जैसे निकृष्ट जीव को अपनाया है तो आप तो मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं, आपको तो वे अपना ही लेंगे। हनुमान जी का कथन है, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। हे विभीषण, मैं तो एक ऐसा जीव हूं, अज्ञानी वानर हूं कि यदि कोई सुबह सुबह मेरा नाम भी ले ले तो उसे दिन भर भोजन तक नसीब नहीं होता। यदि आप हनुमान जी की इस स्वीकारोक्ति की भावना को, इस भावना के स्तर पर अपने आप को पहुंचाएंगे, इस तरह सोचेंगे तो अंदर से दहल जाएंगे। इसे आप चाहे मनोवैज्ञानिक भाषा में सोचें या उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के रूप में लें। यही वह भाव है
जिसने उनको सफलता के उस शिखर तक पहुंचा दिया जो किसी के लिए भी प्रेरणा और शक्ति का आधार बन जाता है। हनुमान जी में कहीं भी अपनी वास्तविकता को छिपाने का प्रयास नहीं मिलता। उन्हें जहां भी मौका मिलता है या वे जहां भी जरूरी समझते हैं, अपने इस बानरपन की खुलेआम घोषणा करते हैं। उनमें ना तो अनावश्यक दिखावा है और ना ही दंभ। अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद जब उन्हें बांधकर रावण के सामने पेश किया जाता है तो उनसे अशोक वाटिका को उजाड़ने का कारण पूछा जाता है, तो उस भरे राज दरबार में उन्हें यह कहने में कोई हिचक नहीं होती कि खायू फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा। दोबारा सुने, खायू फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा। हे महाराज, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। चूंकि मैं वानर हूं और वानर का स्वभाव ही तो पेड़ों को तोड़ना होता है, इसलिए मैंने आपका बाग उजाड़ा। हनुमान जब भारत को राम की अयोध्या वापसी का संदेश देने उनके पास पहुंचते हैं, भरत को जब संदेश देते हैं, तब भी उन्हें अपना परिचय मारुत सुत में कपि हनुमान कहकर देते हैं और ये परिचय देने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता। आप और हम सभी कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं। उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में वे काम आते हैं जो हमारे मन मुताबिक हैं। वे लोग सचमुच बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में वही काम करने मिल जाता है जो वे करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वे उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि उस काम को करते हुए सच्चा आनंद भी पा सकते हैं। दूसरे भाग में वे अधिकांश लोग आते हैं जिन्हें ईश्वर ने उनकी पसंद का काम ना सौंपकर दूसरे की पसंद का काम सौंप दिया, और वे लोग तो सचमुच बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिन्हें वे काम करने पड़ रहे हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं। दुर्भाग्यशाली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसे में वह काम बोझ बन जाता है। अपनी पसंद का काम करने को मिल जाए यही सुख है। जब काम के साथ मन का तालमेल हो जाता है तो ये तालमेल न केवल काम के बोझ को हल्का करता है बल्कि हमारे अंदर सोई हुई ऊर्जा को भी जगाता है, धीरे धीरे सुलग रही आग को धधकाता है और राह में जो भी कोई छोटी बड़ी बाधाएं होती हैं उन्हें हटाता है। इसलिए जब कोई प्रसन्न होता है तो आप मानकर चलिए कि वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। जब आप प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होते हैं, उन शुभ क्षणों में ईश्वर के साथ आप होते हैं। प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है। ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त विलक्षण अवसर भी होता है। इस विलक्षण अवसर में कुछ भी विलक्षण कर गुजरने के बीच छुपे होते हैं। जो प्रसन्नता के इन विलक्षण अवसरों को जितना लंबा निभा लेता है, वह अपने जीवन में उतने ही अनोखे कार्य करता है और वह अनोखे कार्य आगे भी करते चले जाता है। हनुमान जी ही दुनिया के एकमात्र ऐसे महानायक हैं जिन्होंने जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखा। ऐसा नहीं कि उनके सामने संकट नहीं आए थे। संकट आए और लगभग हर कदम पर आए, हर काम करते वक्त आए। कुछ अपने आप आए तो कुछ दूसरों ने जानबूझकर खड़े किए, लेकिन इनमें से कोई भी संकट हनुमान जी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। इसीलिए तो भारतीय कथाओं में एक वही नायक हैं जिन्हें संकट मोचन कहा गया है। यहाँ तक कि श्री राम के संकट मोचक भी वही रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? मुझे उनके इस अद्भुत सफलता के केंद्र में उनके मन की सबसे बड़ी भूमिका लगती है। उनका मनोविज्ञान दुनिया के सारे प्राणियों एवं मानवों से भिन्न किस्म का मनोविज्ञान है। इस
भिन्न मनोविज्ञान की पहचान हम श्री रामचरितमानस में एक दो नहीं बल्कि लगभग हर जगह देख सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। मैं यहाँ उनके इस विलक्षण मनोविज्ञान के 3 महत्वपूर्ण भावों की चर्चा करना चाहूँगा। ये 3 मनोभाव हैं: प्रसन्न मन, कार्य के प्रति श्रद्धा और भावनात्मक बौद्धिकता। भगवान हनुमान सदैव प्रसन्नचित रहने वाले हैं, उनमें कार्य के प्रति श्रद्धा है और भावनात्मक बुद्धिकता से परिपूर्ण है। प्रसन्न मन की अगर हम बात करें तो आप पूरे रामचरितमानस पढ़िए, एक आध जगह छोड़कर आप कहीं भी हनुमान जी को दुखी और निराश नहीं पाएंगे। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जब लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम रो रहे हैं, सीता को ढूंढ ना पाने के कारण राम दुखी हैं, समुद्र द्वारा प्रार्थना न सुने जाने पर लक्ष्मण क्रोधित हैं, सीता संताप में है, सीता का पता न लगने के कारण सुग्रीव परेशान है, रावण तो परेशान है ही, यहाँ तक कि राम भक्त विभीषण भी खुश नहीं है। लेकिन एक हनुमान ही हैं जो आरंभ से लेकर अंत तक शांत और गंभीर बने हुए हैं। या तो वे शांत और गंभीर हैं या उन्हें उस समय क्रोध आता है जब वे रावण की सेना द्वारा श्री राम की सेना का संहार करते हुए देखते हैं, या जब वे स्वयं रावण से लड़ रहे होते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ हनुमान का क्रोध स्वहित से प्रेरित क्रोध नहीं है। लक्ष्मण समुद्र पर क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि वह लंका तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। इसमें उनका अपना निजी स्वार्थ है, जबकि हनुमान के क्रोध में खुद का स्वार्थ कुछ भी नहीं है। उनका क्रोध एक प्रकार से उनकी शक्ति को बढ़ाने वाला क्रोध है। उनका क्रोध सात्विक क्रोध है, एक ऐसा क्रोध जिससे कुछ अच्छा ही होगा। सीता जी को पता लगाना चुनौतीपूर्ण कार्य था। समय थोड़ा था जबकि काम बहुत ज्यादा। 400 कोस के समुद्र को लागना था। सीता जी उस लंकापति की कैद में थीं जिनकी वीरता का डंका तीनों लोक में बज रहा था। अच्छे से अच्छे, बेहतर और विवेकशील योद्धा के मन में खौफ पैदा करने के लिए रावण का नाम ही पर्याप्त था। अर्जुन जैसा वीर कुरुक्षेत्र में पहुंचकर कमजोर पड़ गया था, जबकि उनके साथ तो कृष्ण थे, पर हनुमान के साथ तो उस समय कोई भी नहीं था। वे निहायत ही अकेले थे। इसके बावजूद भी जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अतिवाए, यह कही नाई सविन कहू माथा, चलेऊ हरसि रहिए रघुनाथा। वे चुनौती या आदेश से घबराए नहीं, बल्कि खुशी से तुरंत चल दिए। ये वचन इसलिए अच्छे नहीं लगे कि उसमें हनुमान जी की प्रशंसा है। यदि किसी की प्रशंसा करके उसे मरने के लिए भेज दिया जाए तो ऐसी प्रशंसा शायद ही किसी को सुहाएगी, लेकिन हनुमान जी के लिए ऐसे वचन सुहाने का कारण था कि मुझे इस कार्य योग्य समझा गया है। ये कह लीजिए कि मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। प्यारे साथियों, एक से एक क्षमता सिर्फ इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताएं और योग्यताएं दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे त्यागी सर कहते हैं कि अवसर के अभाव में प्रतिभा नष्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि हमें हर काम को, विशेषकर चुनौतीपूर्ण कार्य को, एक ईश्वरीय आदेश मानकर ही स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर किसी अन्य के जरिए जिसे भी इस तरीके के कठिन आदेश देता है, उसके हाथों में पहले ही वह उन कामों को पूरा करने के लिए औजार थमा चुका होता है। दुर्भाग्य से हम उसे देख नहीं पाते। जब हम उस आदेश के पालन में लग जाते हैं तो वे औजार खुद व खुद अपना काम शुरू कर देते हैं। इस बारे में ईश्वर गलत निर्णय कभी नहीं लेते, क्योंकि वह कोई भी निर्णय असफलता के लिए नहीं लेते। हनुमान जी जब समुद्र लांघ रहे होते हैं, उस समय समुद्र से मैनाक नामक पर्वत उभरता है। वह हनुमान जी को आमंत्रित करता है कि वे उस पर थोड़ी देर आराम कर लें, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। उस समय हनुमान जी मैनाक पर्वत को प्रणाम करते हुए कहते हैं, राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। ध्यान दीजिए कि अभी हनुमान जी केवल सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं।
वे यहाँ ये कह सकते थे, वेद ही जाने विना मोहि कहाँ विश्राम, लेकिन वे ऐसा नहीं कहते। हनुमान जी को इस बात का एहसास है कि सीता जी को पता लगाना तो इस संपूर्ण कार्य का एक छोटा सा हिस्सा है। ये तो शुरुआत भर है, इसके आगे भी कई काम करने हैं। हम हनुमान जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखना ही चाहिए। ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व दुनिया में अद्भुत है। आज हनुमान जन्मोत्सव के इस अवसर पर आओ हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, इस दुनिया में आज जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी से, इस संकट से पूरे विश्व को राहत दें, आराम दें, पूरे विश्व का कल्याण करें। जय श्री राम।